आप आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अशोक तोमर, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। और पिछले काफ़ी साल से मैं एनोरेक्टल गुदा रोग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्षार सूत्र विधि द्वारा, जो आयुर्वेदिक तरीका है। उसके द्वारा बिना चीरा फाड़ी के जो जितने भी ये केसेस होते हैं, पाइलोनेडल साइनस, पाइल फिशर फिस्टुला, इसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ये माना जाता है। ये साठ सूत्र जो किया जाता है वो साठ सूत्र किस तरह से किया जाता है? जैसे किसी को बवासीर है, हाँ जी। उस पर किस तरीके से अप्लाई ये होता है? क्षार सूत्र जनरली पहले मैं बताना चाहूँगा, क्षार सूत्र है क्या? एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिस पर आयुर्वेदिक दवाइयों की कोटिंग लगी होती है, जो लगभग 21 दिन में तैयार होता है। पाइल्स में अगर हमें इसको करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वो लोकल एनेस्थीसिया में करवा लेगा, या फिर हमें स्पाइनल की भी ज़रूरत पड़ सकती है 10% केसेस में। जनरली 90% जो होते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में हम लोग करते हैं। उसके जो पाइल मास होता है उसके ऊपर उसको लाइगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे उसमें जो क्षार, जो एक मेडिसिन होती है वो रिलीज होती है डे बाय डे। तो उसमें क्या होता है, वो पूरे कंपाउंड को श्रिंक करती चली जाती है, ब्लड सप्लाई ख़त्म कर देती है, जिसमें रिकरेंस के चांसेस भी नहीं होते। जैसे जैसे कि एलोपैथी में देखा गया है, हाँ जी। ऑपरेशन के बाद में दोबारा से फिर पाइल्स हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। क्या इस विधि के द्वारा अगर 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 पेशेंट कराएगा तो कितने चांसेस होते हैं दोबारा होने? जनरली 2% जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है वो 2%, 98% दोबारा होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि ये एकदम से कोई, जैसे एलोपैथी में एकदम से काट दिया जाता है, हेमिडेक्टोमी वगैरह होती है उसमें, तो उसमें एकदम से पाइल मास को काट दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरा जो पाइल्स का कंपाउंड होता है, जो गुच्छा होता है, उसके ऊपर जब वो मेडिसिन लगी हुई रहती है तो वहाँ पे वो एक बार जहाँ क्षारसूत्र हो गया वहाँ पर रिकरेंस होने की संभावना सिर्फ 2% होती है, जनरली नहीं होती है। इसमें पेशेंट को जनरली भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना उसको एडमिट करना पड़ता है। तो ये एक सबसे अगले दिन से ही पेशेंट अपने काम पे लौट सकता है। तो ये एक, तो ये साठ सूत्र जो है जो देखिए, अगर हम पाइल्स में क्षारसूत्र बांधते हैं तो जनरली एक बार करना पड़ता है। फिस्चुला में अगर हमें क्षारसूत्र करना है, पाइलोनेडल साइनस में हमें क्षारसूत्र करना है, उसमें रिपीटेडली थ्रेड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है, जो फिस्चुला बीमारी होती है उसमें जो ट्रैक बन जाता है उसको ख़त्म करने के लिए क्षारसूत्र का मेन काम क्या है? सबसे पहले, जैसे अगर हम फिस्चुला में करते हैं तो मेन काम करता है, उस पे इंडिपेंडेंट ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। मान लिया कोई इन्फेक्शन है, उसको बाहर निकालता है। दूसरा, इसका एक और ख़ासियत है, ये कटिंग के साथ हीलिंग भी करता है। मान लिया इसमें जो कुछ गुदावल्लियाँ होती हैं, जो लैट्रिन के मोशन को कंट्रोल करके रखती हैं, तो जनरली अगर ऑपरेशन कराया जाता है तो उसकी कटने की संभावना रहती है। लेकिन क्षारसूत्र में क्या है, कटिंग के साथ इसकी जो वो है, हीलिंग पावर जो है, तो साथ के साथ ये हीलिंग भी करता है, तो जिसमें कि पेशेंट को नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। आज कितने पेशेंटों का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो लगभग कैंप यहाँ आपने लगाया है? इस कैंप में लगभग 100 से भी ज़्यादा पेशेंटों को देखा जा रहा है, और उनकी मुफ्त में सर्जरी भी की जाएगी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा।